बात मोदी विरोध ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कुछ हालात ऐसे बन गए हैं, कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है कि जो भी आवाज़ उठाना चाहता है उसके लिए एक गेस्ट हाउस रखा हुआ है, डिटेंशन। किसी के भी खिलाफ जो गलत हो रहा है, ये सिर्फ किसान बिल नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष शायद इस बात से थोड़ा सा पिछड़ गया है, जिसकी वजह से लोगों की आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही ऊपर तक। जब 370 अबॉलिश हुआ था तब बहुत बड़े सपने दिखाए गए थे, यूथ को दिखाए गए थे, जनता को दिखाए गए थे, हर एक इंसान को दिखाए गए थे। पर वो सपने थे, वो आप यही समझ लो कि जैसे हम रात को सोए हैं, हमने सपना देखा है, जब आँख खुली तो वो सपने टूट गए हैं। जब यहाँ पे यूटी बनाई गई थी तब कितने एश्योरेंस दिया गया था कि जॉब मिलेंगी, बेटरमेंट होगी। अभी भी अब कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। 80% कश्मीर को मिल रहा है, 20% हमारे जम्मू को मिल रहा है। तो ये क्या है? वही लीडर, वही नुमाइंदे जो आप मोदी जी की बात कर रहे हो, वो लीडर तब विरोध कर रहे थे उन बातों का। आज वो कहाँ गई बातें? सिर्फ वो बातें थी। हमने आवाज़ बनना है जनता की। महिला उत्पीड़न के मामले जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पहले जो हुआ करता था, राजनीतिक पार्टियां थी वो इसका विरोध करती थी। जो पार्टी सत्ता में होती थी उसका विरोध करती थी, या कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता था जिससे इन लोगों को इंसाफ मिले। लेकिन अब जब से मोदी सरकार आई है ऐसा होता दिखता नहीं है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो ऐसा लगता है सिर्फ एक ही मुद्दा लेकर चल रही है, किसान बिल। उसके अलावा ऐसा लगता है समाज में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे कांग्रेस बोलना चाहती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुरमीत कौर, जो फॉर्मर सरपंच हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और डीडीसी कैंडिडेट भी रही। इनसे चर्चा करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और पहले मैं पार्टियों के ऊपर ही बात करता हूँ कि ये जो पार्टियां हैं ये क्यों सिमट कर, मतलब एक ही मुद्दा रह गया कांग्रेस के पास। कांग्रेस सिर्फ एक ही मुद्दा, बाकी वाली पार्टियां तो आजकल कुछ वैक्सीन के ऊपर बोल रही हैं। ऐसा लगता है समाज में इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ मोदी विरोध होता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं। मुद्दे अभी भी बहुत सारे हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं और जहां जिसको ज़रूरत लगती है वो वहां पे आवाज़ ही उठाते हैं। और रही बात मोदी विरोध, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कुछ हालात ऐसे बन गए हैं, कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है कि जो भी आवाज़ उठाना चाहता है उसके लिए एक गेस्ट हाउस रखा हुआ है, डिटेंशन। तो लोग करें क्या? अगर कोई लीडर आगे आता है, अपनी आवाज़ उठाता है, किसी चीज़ का विरोध करता है, किसी के भी खिलाफ जो गलत हो रहा है, ये सिर्फ किसान बिल नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है। पर जो आवाज़ उठाता है, जो आगे आना चाहता है, उसको आराम से एक जगह ले जाया जाता है। वो आप बेहतर जानते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कोई डिक्टेटरशिप हो गई है। आवाज़ को हर चीज़ में आवाज़ दबाने की कोशिश है। अगर मैं आवाज़ अपनी बुलंद करूँगी, शायद मेरी आवाज़ को भी दबाया जाएगा। कुछ वेव ही ऐसी चल पड़ी है कि कोई किसी को जो एक ट्रांसपेरेंसी है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ एक डिक्टेटरशिप का नाम यहाँ पे चल रहा है। तो मतलब आप भी मोदी का विरोध कर रहे हैं कि मोदी के आने की वजह से ऐसा हुआ है? मैं मोदी का विरोध नहीं कर रही, मैं हालात की बात कर रही हूँ कि हमारा सिनेरियो चल क्या रहा है। हमारा यूथ देखो कहाँ पे है। जब यहाँ पे यूटी बनाई गई थी तब कितने एश्योरेंस दिया गया था कि जॉब मिलेंगी, बेटरमेंट होगी। अभी भी अब कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। 80% कश्मीर को मिल रहा है, 20% हमारे जम्मू को मिल रहा है। तो ये क्या है? वही लीडर, वही नुमाइंदे जो आप मोदी जी की बात कर रहे हो, वो लीडर तब विरोध कर रहे थे उन बातों का। आज वो कहाँ गई बातें? सिर्फ वो बातें थी। हमने आवाज़ बनना है जनता की। हम जनता के मुद्दों को लेके बात कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हाँ, जो जनता के खिलाफ होगा हम उनके खिलाफ हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ ज़रूर। 370 हटने के बाद ऐसा लगा था कि शायद जो सरकार जिस मंशा से धारा 370 को हटा रही है उसमें कामयाब होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या डेली वेजर्स के इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट की बात है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर आजकल कोई बात नहीं हो रही। विपक्ष की तरफ से भी नहीं हो रही। सरकार में जो होते हैं उनको तो शायद
कुर्सी का कुछ पावर का नशा हो जाता है, ये तो हम नहीं जानते कि क्या होता है जब इंसान कुर्सी के ऊपर बैठता है। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष शायद इस बात से थोड़ा सा पिछड़ गया है, जिसकी वजह से लोगों की आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही ऊपर तक। जब 370 अबॉलिश हुआ था तब बहुत बड़े सपने दिखाए गए थे, यूथ को दिखाए गए थे, जनता को दिखाए गए थे, हर एक इंसान को दिखाए गए थे। पर वो सपने थे, वो आप यही समझ लो कि जैसे हम रात को सोए हैं, हमने सपना देखा है, जब आंख खुली तो वो सपने टूट गए हैं, क्योंकि वो दिखते हैं, वो दिख रहे हैं। जो बातें पार्टी ने की थी, जो हमारी रूलिंग पार्टीज हैं, जो जिन्होंने बातें की थी, वहाँ पे कौन खरा उतरा? आप टोल प्लाजा की बात करें, आपने सुना होगा ये स्टेटमेंट है, कई बार सुना होगा, शायद आपने इंटरव्यूज भी किए होंगे कि हम उखाड़ फेंकेंगे। कोई टोल प्लाजा उखाड़ा किसी ने? देखिए, बोलने से पहले इंसान को अपने शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जनता सुन रही है। कोई भी टोल प्लाजा उखड़ा यहाँ से, ये उन्हीं लोगों की स्टेटमेंट्स थे जो यहाँ पे रूल कर रहे हैं। वो जनता की आवाज़ बने थे, जनता की आवाज़ बन के रहना था उनको। पर वो कैसे बनते? जब लोगों की बेटरमेंट के लिए काम होते। यूथ के लिए कहा गया, हम यूथ के लिए 1 लाख नौकरियाँ लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो क्या। कहाँ? आप बताएं क्या हुआ? 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए, अब हुआ क्या? क्या किसी को मिला? यहाँ पे MA BEd करके बच्चे, कोई पॉलिश कर रहा है शूज़, कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई घर जा जा के वो ये सोफ़ों के कवर बेच रहे हैं। आप बिलीव करें, आज 10-15 दिन की बात है, एक लड़का आया यहाँ पे सेल करने। मैं आपको बता रही हूँ कि यूथ करे क्या। अगर यूथ अपना पेट नहीं पालेगा, वो ड्रग्स की तरफ जाएगा, ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा तो चोरियाँ करेगा। तो जब घर में सर्वाइव करना है, अगर कोई मैरिड है, काम नहीं है, पढ़ा लिखा है, तो वो अल्टीमेटली फिर गलत काम ही करेगा ना, सही तो कोई करेगा नहीं। इस पेट को 2 वक्त का खाना चाहिए। तो मैं आपको बात बता रही थी, एक लड़का MA की हुई, उसने वो सोफ़ों के कवर वो बेच रहा था। मैंने उसको आवाज़ लगाई, वो सोफ़ों के कवर क्यों बेच रहा था? क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं हमारे जम्मू में। जब उससे मैंने बातचीत की तो मेरे को बातचीत से उसे लगा कि ये लड़का कोई सेलमैन नहीं है, ये कोई पढ़ा लिखा लड़का है। तो जब मैंने उसको पूछा, वो कह रहा कि हम करें क्या? अगर ये काम भी नहीं करेंगे, घर में वाइफ है, एक छोटा सा बच्चा है, तो फिर चोरी करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो ये हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी लोगों ने सरकार को आगे लाया था क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े और अच्छे सपने दिखाए थे यूथ के लिए। तो क्या वो, मैं कह रही हूँ, पब्लिकेशन हो रही थी, हर चीज़ के लिए पब्लिकेशन हुई थी। पर मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता रही हूँ, वो सिर्फ एक, मतलब एक फ्रॉड कह लें आप, कोई भी चीज़ यहाँ से ऑनेस्टली नहीं हुई जो लोगों को चाहिए था। तो फिर कह रहे हैं हमारा यूथ गलत हो रहा है, चोरी कर रहा है, कोई चेन खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो करेगा क्या फिर? जब आप यूथ को, पढ़े लिखे यूथ को नौकरियां नहीं दोगे, फिर तो वो किसी के गले ही दबाएंगे, फिर तो उल्टे काम ही करेंगे। हमारे ये सिर्फ एक उल्टे कामों की बात नहीं है, हमारी जनरेशन का फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है। नशों की तरफ बच्चे जा रहे हैं। हर एक, मतलब घर में दूसरे तीसरे महीने, जो कई ऐसे एरिया है, फ्लार फ्लंग्स एरिया है, वहाँ एक मौत हो रही है, वो ड्रग्स की वजह से। वो ड्रग्स क्यों ले रहे हैं? कहते खाली दिमाग शैतान का घर। जब कुछ काम ही नहीं है, काज नहीं है, तो उल्टी ही चीजें सीखेंगे ना हम। कहीं ऐसा तो नहीं कि आबादी बढ़ने की वजह से ये सब हो रहा है? आबादी क्या, पहले आबादी नहीं थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जब बेरोजगारी है, आप देखिए, बेरोजगारी क्राइम बढ़ा रही है, बेरोजगारी डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि जब घर में एक वाइफ है, बच्चे हैं, उनको खाने के लिए भी चाहिए, पहनने के लिए भी चाहिए। आप ज़्यादा अच्छा नहीं खाओगे, थोड़ा बहुत भी दोगे, पर दोगे तो सही ना। पर वो आपके लिए हाथ में 10 रुपये भी नहीं होंगे। जब घर में डिमांड्स चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, जब वो पूरी नहीं होंगी तो वो तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ये आबादी बढ़ने की वजह से तो नहीं हो रहा? आबादी, मैं नहीं ये कह सकती कि आबादी बढ़ने से ज़्यादा है। पहले भी तो आबादी, आज तो फिर एक फैमिली प्लानिंग से चलते हैं। हर घर में 2-2 बच्चे हैं, तो पहले 10-10 बच्चे होते थे एक घर में। एक घर में जो हमारे पिछले पेरेंट्स हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके 10-10 बच्चे होते थे। तो आज हमारे या 2 बच्चे या 1 बच्चा है। तो आबादी अब बढ़ी है कि पहले बढ़ी है? मतलब उस समय अगर वो सही फैसले लेते और बच्चों पर थोड़ा अंकुश लगाते, तो आपको लगता है आज हालात जो हैं वो ठीक होते? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ कि हमारी अगर सरकार चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी गरीबी ख़त्म कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में, पर वो करना ही नहीं चाहते। महिला उत्पीड़न के मामले जो हैं पिछले कुछ समय से देखें, धारा 370 जब से हटाया गया तब से थोड़े बड़े हैं जी।
कुछ समय पहले अभी हमने देखा एक 65 वर्ष की महिला के साथ दुष्कर्म किया गया विजयपुर में। एक महिला को रोड पर फेंक कर यहाँ पर चले गए। उसके अलावा और भी बहुत सारे मामले हैं। इसका क्या कारण दिख रहा है? और आप लोग इसके ऊपर, क्योंकि आप स्वयं महिला हैं, तो आप लोग भी आवाज़ उठाते दिखते नहीं हमें। मैंने ये इश्यूज़ रेज किए हैं, शायद आपने नहीं देखे होंगे। इसका मेरे को फैक्टर ये लगता है, मैं बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मदर और संसार या समाज को देखते हुए मेरी ये कोशिश है, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में यही कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ देनी है। हमें अपने बच्चों को ऐसा ग्रूम करना है कि वो सोसाइटी में अच्छे काम करें, अच्छे ट्रैक पे चले, ना कि गलत साइड पे चले। वो किसका काम है? हमें अपने घर के एटमॉस्फेयर, घर के ओरे ऐसे बनाने हैं कि हमारे बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें। वो कहीं ना कहीं हम सबको करना है। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, इसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ABCD सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम समाज को सुधरता देखना चाहते हैं। सिर्फ घर में या फिर यहाँ वो पढ़ने के लिए जाते हैं उस जगह भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पर, क्योंकि घर में तो कहीं ना कहीं डर होता है बच्चों को माता पिता का, लेकिन स्कूल में जाकर हमने देखा है कि बच्चे वहाँ पर जाके कहीं ना कहीं गलत दिशा में चले जाते हैं। उस जगह पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ। हर तरफ देखो, एजुकेशन सिस्टम, बच्चे ने अगर घर में रहना ना, 5-6 घंटे बच्चा घर रहता है, रात को सोते हैं, 5-6 घंटा बच्चा स्कूल रहता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा, ये एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्कूल वाले भी ऐसे मॉरल एजुकेशंस दे, मॉरल वैल्यूज़ बच्चों को दे, पेरेंट्स भी दे। आप बोले हमारे बच्चे हैं, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं जी, स्कूल गए हैं 6 घंटे वही करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमें अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, बेटर बनाना है, तो हमें सबको एक सोच लेके चलना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के चलना है। सबको एक होके चलना है। ये अगर समाज को हमें अगर अच्छी जनरेशन देनी है, अच्छा नेशन बनाना है, तो हम सबको एक होके, अगर हम घर से शुरुआत करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा, मैं कह रही हूँ, अगर हम घर से, हर एक घर में हर एक इंसान अगर ऐसा सोचेगा, तो मेरे को लगता है पूरा इंडिया हमारा सुधर सकता है। सिर्फ एक गांव, एक शहर की बात नहीं करी। अगर हर एक इंसान की ऐसी माइंड सेटअप ऐसा बने, ऐसी मेंटालिटी बने, तो मैं कहती हूँ पूरा इंडिया, हम एक नया इंडिया देख सकते हैं। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ चुकी हैं और जितने भी लीडर हैं ज़्यादातर उनकी मानसिकता यही बन गई है कि वो जीते नहीं हैं तो फिर वो काम भी नहीं करेंगे। तो इसमें भी सुधार होना चाहिए, लोगों के विचारों में भी, नेताओं के विचारों में भी, कि नहीं, हम जीतने के लिए नहीं, हम समाज सुधारने के लिए इस कुर्सी पे बैठने के प्रयास कर रहे हैं। नहीं बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें समाज सुधार करना। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जितने भी लीडर हैं या पार्टियाँ हैं, वो इस दिशा में काम कर रही हैं। एक्चुअली होता क्या है, पहले तो मैं अपनी बात करूं, मैं पिछले 11 साल से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जब मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तो एक माइंड में जीत रखी थी एक कोने में, और दूसरी ही कोने में नेगेटिविटी भी रखी थी, क्योंकि काम करना है। अगर इंसान स्ट्रांग रहेगा, अगर आपको वो पैशन है किसी का काम करने के लिए, फिर आपको हार जीत मैटर नहीं करती। जीत का मतलब है कि आप लोगों के काम पार में आके कर सकते हैं। आप किसी भी ऑफिस में जाके उस ओहदे से वो काम करवा सकते हैं। अगर सीट मैंने लूज़ की है, अगर मेरे को अंदर से पैशन है, तो मेरे को लगता है अगर जो काम मेरा 10 दिन में होना है, शायद उसको महीना लग जाएगा, पर वो इंसान कर सकता है जिसको पैशन हो, जिसको दुनिया के साथ, जनता के साथ प्यार हो। अगर मैंने अगर 10,000 वोट लिया है, बहुत टफ था एक 15 दिन में वोट लेना, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ। सबसे काबिले तारीफ बात तो मेरे को ये लगता है कि अगर 10,000 वोट लेना कोई आसान काम नहीं है, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी आवाज़ मैंने जनता तक रखी, उनके मुद्दे सुने, और किसी मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था। ये नहीं कि यहाँ से उठे तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर ली। और अगर मैंने सोचा था कि अगर हम जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हमने लूज़ किया तो हमने क्या करना है। जीत के हमने एक काम करने थे। अगर मैं जीती होती तो आपको मैं बताती कि काम कैसे किए जाते हैं, दुनिया के साथ आवाज़ कैसे बना जाता है, और लोगों को कैसे लेके चला जाता है। अगर हम नहीं जीते, 10,000 लोगों ने मेरे को प्यार दिया, 20 पंचायतें थी, और मैं अभी भी उनकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हूँ। पर मैं कहती हूँ अपनी तरफ से, आपके थ्रू भी मैसेज देती हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ
जिन्होंने मेरे को वोट दिया है, और उनके साथ भी हूँ जिन्होंने वोट नहीं दिया, क्योंकि मेरे को लीडरशिप करनी है, पॉलिटिक्स नहीं करनी। तो जो लीडरशिप क्वालिटी है होती है वो लोगों की आवाज़ बनना होता है, लोगों के काम करना होता है, और सबके लिए मोस्ट वेलकम होता है। यही भाव, मैंने यही सवाल पूछा कि ये जो आपका भाव है सभी नेताओं में दिखता है आपको? ये एक्चुअली में होता नहीं है, बिकॉज होता क्या है, जब कोई इंसान किसी कुर्सी पे पहुंच जाता है ना, तो वो उस कुर्सी पे ही घूमना शुरू हो जाता है। पर मेरा ये व्यू है कि अगर उस परमात्मा की दया से वो कुर्सी मिलती है, और जिनकी वजह से कुर्सी मिलती है आपको, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करनी चाहिए, उन लोगों के मुद्दों को आगे लाना चाहिए, बिकॉज़ हमारे यहाँ जनता बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। इलेक्शन में हमने एक और बात सुनी है कि जो पार्टियां हैं, जब जो नेता खड़े होते हैं वो पैसा देकर लोगों को खरीदते हैं, उनका वोट खरीद लेते हैं, या फिर दारू पिलाते हैं उनको, जैसे भी तिकड़म लगाकर वोट हासिल करने के लिए ये सब करते हैं। ऐसा कुछ जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने देखा? देखिए, मैं पहले तो अपनी बात करूंगी कि हमने इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी के साथ किया, और ये मैं कॉन्फिडेंटली थ्रू कैमरा देख के बोलूँगी, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ किया है। रही दूसरी आपने जो बात मेरे से पूछी, मैं इसके लिए जिसने जो किया, जिस तरह वो जीते, हम उन पे कमेंट नहीं करेंगे। मैं ये आम जनता को ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि जब आप वोट कास्ट करो, सोच समझ के करो, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। अगर आपको कोई पैसा देता है, शराब देता है, तो वो आप अपना हक गवा रहे हैं। आप अपने लिए आगे बीज, वो कह रहे कंडे बीज रहे हैं, फिर वही जनता रोती है। उस रोने से बेहतर है जब आप किसी को वोट कास्ट करो तो ध्यान से करो कि हम किसको वोट कास्ट कर रहे हैं, कौन इंसान हमारे काम कराएगा। मैं तो इन शॉर्ट वर्ड्स, क्योंकि समझने वाले सब समझते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि दुनिया को, जनता को देखना चाहिए कि हमें आगे खून के आंसू रोने हैं कि अभी 5 मिनट खुश होना है। नहीं, कई बार हमने देखा है कि विरोध प्रदर्शन तो होते रहते हैं और कह रहे होते हैं कि सरकारें हमारा काम नहीं कर रही, लेकिन जब लोग बिक जाते हैं तो फिर सरकारें उन्हीं सरकारों को वो रहता है ना कि हमने क्या किया था तो आपने क्या किया था। यही तभी तो कह रही हूँ कि वोट आपका हक है, आपका राइट है। अगर इंसान कुछ कर सकता है, अपने बलबूते पे कर सकता है, तो वो वोट है कि आप वोट डाल सकते हैं। अगर आप वो भी इधर उधर के चक्कर में आके वोट डालोगे तो वो तो आपने अपने आप को ही गवा दिया। मेरा पॉइंट, बीइंग नॉट एज अ कैंडिडेट और अ लीडर और अ सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग अ वोटर, मैं एज अ वोटर बात कर रही हूँ अभी आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से भी संबंधित हैं, तो शुरुआत में मैंने कहा कि कांग्रेस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछड़ रही है, जनता की आवाज़ नहीं बन पा रही, उसका कोई कारण आपको दिख रहा? मैंने आपको बोला कि जनता की आवाज़ बन रही है, पर जो अभी की वेव चल रही है, जो आगे आता है उसको कहीं ले जाया जाता है। तो एक डिक्टेटरशिप है, हर किसी के लिए एक बना हुआ है हाउस डिटेंशन। तो कुछ भी कोई आवाज़ करता है आगे, अपनी मुद्दे उठाता है, तो उसके लिए एक साइड पे वो ले जाते हैं। वो डिक्टेटरशिप ऐसी है, डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है यहाँ पे। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का पूरा सेटअप ख़त्म हो गया, और आने वाली टाइम में मेरे को लगता है, कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये थोड़ी देर ही चलेगा। 10 लाख लोग संगू बॉर्डर पे बैठे हैं। हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, रूलिंग पार्टी है, उनका स्लोगन था सबका साथ सबका विश्वास। तो वो वहाँ क्या हो रहा है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही, कितना गलत हो रहा है। बच्चियाँ वहाँ पे बैठी हैं, बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठे हैं, हर एक दिन वहाँ पे एक शहादत, शहीदी, हम इसको शहीदी ही कहेंगे, हो रही है। हमारी सरकार को नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है, ये क्यों करवाया जा रहा है। नहीं तो आपको लगता है वो जो बिल है वो उसमें कुछ गड़बड़ी है? क्यों लाया उन्होंने बिल? देखिए, जब सरकार, जो हमारा ये जो बिल आए, कानून आया, काला कानून हम इसको कह सकते हैं, आया। देखिए, पहले एक जो किसान था, इन वेरी शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी एक ही लाइन में, पहले किसान क्या करता था कि जो उसका फसल होती थी, जो भी होता था वो रख देता था, ठीक है। अगर मंडी में जाता था, जो आरती होते थे, जो भी होता था, आपको बोलता था जी 6 महीने बाद मेरी ये फसल आएगी, मेरे को बेटी की शादी है, मेरे को बच्चे की ये है, आप मेरे को कर्जा दे दो तो मैं आपको दाम दे दूँगा।
वो चीज़ें देखो, अब वो ये ऐसे बिल ले आए, सब कुछ ख़त्म कर दिया, अब वो किसान कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप है। हमारे यहाँ पे जो हमारे रूलिंग पार्टी हैं, हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे हेड ही कह सकते हैं हम, हमारे जो भी यहाँ पे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कितने सारे लोग वहाँ पे हैं। अगर कुछ करना है थोड़ा बहुत चेंज करके उनके हक की बात करें। जिस जनता ने, जिस अवाम ने उनको आगे लाया, आज वही लोग उनके गले दबाई जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो गलत है। 10 लाख लोग कम नहीं होते। हर एक दिन वहाँ पे देखिए, अब 2-3 दिन पहले भी एक हो गया, तो कितनी डेथ्स वहाँ पे होगी। बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उनके जो घर छोड़ के वहाँ पे बैठे हैं। आप एक दिन बाहर बैठे हैं ठंड में, कितना मुश्किल है। कहना, बात करनी बहुत आसान है, पर उसको करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारी जो सोसाइटी है, उन सबको एक आवाज़ बन के हम सबको उनका साथ देना है जो अपने हकों के लिए बैठे हैं। चलिए, मैं वैसे अब आपकी बात करना चाहूँगा। चुनाव जीतने और हारने में जब इंसान जीतता है तब उसको क्या फील होता है, और जब वो हार जाता है तब उसको क्या, मतलब एक आपने प्रैक्टिकल ये जिया है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या फील रहता है। देखिए, एक हार जो होती है ना, अब जो मैं हूँ, मेरे को लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और मेरे को स्ट्रांग किसने बनाया? मेरी जनता ने। क्योंकि जिसके साथ जनता है ना, वो ऊपर से टूटेगा पर अंदर से वो बोल्ड रहेगा। देखिए, मैंने ये सीट लूज़ की, शायद एक दिन मैं भी टूटी हूँ, पर दूसरे दिन जब लोगों ने मेरे को कहा कि मैडम आप हार गए हैं, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैडम आप हार गए हैं, पर हम आपके आगे हाथ बांधते हैं, आप हमें नहीं छोड़ना, तो वो मेरे लिए एक फ़ख्र, एक प्राउड, एक ऑनर की बात है कि मैं लोगों के लिए इतना कर सकती हूँ। तो मेरे को शायद उन्हीं के लिए दोबारा आज आप देख सकते हैं, और आपको लगता होगा शायद इलेक्शन में आपने मेरे को कुछ और तरीके से पाया होगा और आज किसी और तरीके से, बिकॉज़ वो लोगों ने मेरे पे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, और वो मैं उन्हीं की वजह से स्ट्रेंथन हुई हूँ। सिर्फ अगर मैं जीतती ना, तो मैं आपको बताती कि काम कैसे किए जाते हैं, नक्शा कैसे बदला जाता है, बिकॉज़ इलेक्शन लड़ने का मैनिफेस्टो था लोगों की आवाज़ बनना मेरा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। पावर चाहिए थी, किसके लिए? अपने लिए नहीं। 2 वक्त की रोटी हम खा रहे हैं, पहले भी खा रहे थे, अब भी ले रहे हैं। सिर्फ लोगों के लिए मेरे को वो पावर चाहिए थी, और मेरे को लगता है शायद भगवान ने इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे लिए रखा है। मेरे को एक्सपीरियंस मिला, लोगों का प्यार मिला। 10,000 वोट 15 दिन में लेनी कोई खाला जी का घर नहीं है। खराब करने में चाहो तो मैं किसी की भी 50-100 वोट खराब कर सकती हूँ, पर वोट मांगना, वोट लेना, वो बहुत मुश्किल है, और लोगों ने मेरे को वोट दिया। और मैं ये दोबारा बोल रही हूँ थ्रू आपके चैनल के थ्रू, शायद और लोग भी, कहाँ 10,000, शायद और 10,000 मेरे को आवाज़ बनाना चाहते थे अपनी, पर कुछ उनकी मजबूरियाँ थी, कुछ उन पे कोई चीज़ हावी होगी, कुछ वेव ऐसी थी, वो लोग मेरे को अपनी आवाज़ नहीं बना सकते। शायद आज भी उनके दिल में मैं हूँ, तो वो शायद थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होगा। कहते हैं ना, हार के बाद जीत होती है। तो लोगों की आवाज़ बनना है, लोगों के काम करना है। पावर में होते तो वो तरीका अलग होता, पावर में नहीं है, पर वो हिम्मत ज़रूर है कि मैं किसी का काम करवा सकूं और लोगों की आवाज़ बन सकूं। चलिए, शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो लास्ट में हम ये ज़रूर कहेंगे, जो इनकी बातचीत से लगा, कि ये जो सरकार है वो विरोध ये लोग करना चाहते हैं, पार्टियां विरोध करना चाहती हैं, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा। एक बहुत स्ट्रिक्ट ऐसा लगता है जो राजनीतिक सिस्टम है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और किसी को अगर कोई बोल रहा है तो उसको उठा के डिटेन कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनके कहने से कि गलत है। अब सरकार ये सब क्यों कर रही है, या फिर विरोध करने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है, ये अब देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।